जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बैंक ऑफ पंजाब में काफ़ी अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो आज मैं आपको बताता हूँ जी बैंक ऑफ पंजाब में कौन-कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और इसके लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई का तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो एक अच्छी प्रोफ़ेशनल सीवी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है जी। तो अप्लाई करने से पहले आप अच्छी सी सीवी बनवा लें। अगर आप मुझसे सीवी बनवाना चाहते हैं तो मुझसे भी जो है ना रब्ता कर सकते हैं आप। इसके बाद आपकी अप्लाई करने के बाद आपकी जो चली जाएगी एप्लीकेशन बैंक में चली जाएगी। तो बैंक वाले आपको ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको रब्ता करेंगे आपसे। फिर आपका जो है ना बैंक में इंटरव्यू होगा और फिर आपकी जो है ना एक सिलेक्शन हो जाएगी इस बैंक में। तो आज मैं आपको बताता हूँ जी बैंक ऑफ पंजाब में कौन-कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और इसके लिए तालीम आपको कितनी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ जी। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है जी, स्किप नहीं करना। अच्छा जी, मैंने बैंक ऑफ पंजाब की ऑफ़िशियल वेबसाइट खोली है जी। आपने सबसे पहले तो कैरियर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। कैरियर वाले ऑप्शन के पर आने के बाद आपने थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करना है जी। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा जी कैरियर पोर्टल। ठीक है जी, इसमें हम जॉब देखते हैं कौन-कौन सी है जी। तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप मैनेजर की है जी पोस्ट। ठीक है। ये काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं जी, सियालकोट रीजन में आई हुई हैं जी। ठीक है। लेकिन आज दो दो मेन जो है ना वो आपको मैं बताऊंगा। एक रिलेशनशिप मैनेजर की बताऊंगा जी और ये एक है जी कस्टमर सर्विस ऑफिसर की है जी। ठीक है, आज इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है और इसकी जो है ना डेट लास्ट कौन सी है। इसके लिए आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो आप फिर भी इसमें के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तजर्बे की जो है ना इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आपकी अप्लाई करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस बैंक में चली जाती है जी। वो फिर इसको जो है ना कुछ टाइम रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद आपको जो है ना ईमेल भी करते हैं और आपको कॉल भी करते हैं। फिर आपको जो है ना ब्रांच में बुलाते हैं। फिर आपका जो है ना इंटरव्यू होता है जी। तो फिर आपकी बाद इसकी हायरिंग हो जाती है। ठीक है जी, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की ये जॉब है जी। इसके हवाले से अप्लाई करने का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले तो अप्लाई नाउ के बटन पर आना है। जो इसकी लास्ट डेट है जी वो 8 मार्च तक है जी। 8 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी ये जॉब्स काफ़ी सारी आई हुई हैं, आप इसको भी जो है ना देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज मैं सिर्फ इन दो जॉब्स के हवाले से बात करूंगा। इसका अप्लाई का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ जी। अच्छा जी, आपने ये जो है जी अप्लाई नो का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा जी ओपन होने में। अच्छा जी, ये ओपन हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है जी कस्टमर सर्विस ऑफिसर, इसका ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार है जी। सबसे पहले आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी देनी है, फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन देनी है, फिर पर्सनल क्वालिफ़िकेशन यानी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो अगर आपके पास है कोई डिग्री है तो आप जो है ना इसमें दे सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है को आप इसमें लिख सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। फिर आ गया रिलेशनशिप, यानी आपका जो है ना कोई इस बैंक में काम करता है या नहीं, उसके बारे में भी आपने बताना है जी। आगे फिर रिज्यूम यानी सीवी, आपने जो है ना सीवी अपलोड करनी है। तो फिर अगर आपके पास जो है ना एक प्रोफेशनल सीवी होगी तो तभी जो है ना ये आपको कॉल करेंगे। ठीक है, अगर प्रोफेशनल सीवी आपके पास नहीं होगी तो फिर जो है ना आपकी ये जो है ना नहीं आपको कॉल करेंगे। क्योंकि एक प्रोफेशनल सीवी से जो है ना एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आपने सबसे पहले तो प्रोफेशनल सीवी बनवा लेनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। फिर अपना CNAC नंबर यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी एंटर करनी है यहाँ पे। फादर या गार्डियन नेम यहाँ पर आपने लिखना है अपना। फिर आ गया जी परमानेंट एड्रेस आपने लिखना है। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। सिटी लिखना है अपना यहाँ पे, किस सिटी से हैं आप। और प्रेजेंट एड्रेस आपने लिखना है, जहाँ पर आप रहते हैं उसका जो एड्रेस है वो लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने बताना है जी, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सिटी के फिर प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर आप जो है ना टेस्ट सेंटर कहाँ पर देना चाहते हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 सेंटर रखे गए हैं। रावलपिंडी का रखा गया, लाहौर का रखा गया, कराची का रखा गया। ठीक है, इस 3 सेंटर में से कोई आपके जो करीबी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, फिर आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आपने वो देना है कि जो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो और एक ही सिम हो, यानी किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो। यानी अगर जोन की सिम है तो वो जोन के जो है ना नेटवर्क होना चाहिए, किसी और नंबर पे वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। फिर आपने अपने यहाँ पे डोमिसाइल लिखना है। लैंडलाइन नंबर अगर है तो लिख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ना लिखें। ईमेल एड्रेस आपने अपने यहाँ पर लिखना है।
आगे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो आप हैं वो आप यहाँ पर लिखने हैं, जेंडर लिखने हैं, मेल या फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है, अगर आप कोई और भी हैं तो मतलब अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं जी। ठीक है, आगे रिलीजन है आपका इस्लाम है या जो भी है उसके वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। डिसेबिलिटी अगर आपके पास है कोई है तो वो भी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका अगला पोर्शन ओपन होगा जी। आपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे लिखनी है। ये मैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ जी यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये पर्सनल अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपने अपनी देनी है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में अगर आपने मास्टर या बैचलर डिग्री की है तो आप यहाँ पे अपनी वो आपने देनी है। फिर आपने जो है ना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर अपना लिखना है कि आपने मतलब क्वालिफ़िकेशन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपने अपनी लिखनी है कि अगर आपके पास कोई बीएड की डिग्री है या कोई और डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस अगर बैंक में पहले काम किया है तो एक्सपीरियंस के बारे में आपने बताना है। फिर अगर रिलेशनशिप कोई आपका बैंक में काम करता है तो वो आपने बता देना है। फिर आपने जो है ना रिज्यूम कर डाल के फिर आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो ये फिर आपकी जो है दरख्वास्त होगी ये चली जाएगी बैंक में, तो फिर बैंक रिव्यू करेगा तो फिर कुछ टाइम के बाद आपको बुला लेगा। ठीक है जी, तो आपने इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर नहीं अप्लाई हो रहा तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं जी, मैं भी आपको अप्लाई करके दे दूँगा। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं जी, पूरे पाकिस्तान से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें ज़रूर याद रखा करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।